नमस्कार, आंख कान खोल के मैं आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आतंक के जिन सांपों को पाकिस्तान ने पाला, जिन्हें दूध पिलाया, जिन्हें खाद पानी दिया, अब उसने पाकिस्तान को ही डसा है। आतंक के गढ़ में हाहाकार मचा दिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ऐसा प्रहार किया जिससे मुनीर की सेना कराहने लगी। पाकिस्तानी सेना में उस वक्त खलबली मच गई जब खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू कैंटोनमेंट इलाके में दो बड़े बम धमाके हुए। बन्नू कैंटोनमेंट एरिया में विस्फोटकों से लदे दो वाहनों को लेकर हमलावर घुसे और आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया। इस हमले में 30 लोगों की जान चली गई है, जबकि 41 लोग घायल बताए जा रहे हैं। टीटीपी के इस हमले से शहबाज शरीफ की नींद उड़ चुकी है, मुनीर की परेशानी बढ़ गई है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का काम ये टीटीपी तमाम कर देगा? क्या पाकिस्तान में अब तालिबान का राज हो जाएगा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एलओसी के उस पार से भी हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार जुड़ेंगे। लेकिन पहले क्या हुआ बन्नू कैंट इलाके में, जिसने पाकिस्तान को इस्लामाबाद तक को दहला कर रख दिया? इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकी हमले से दहला पाकिस्तान, बम धमाकों से खैबर पख्तूनख्वा लहूलुहान, बन्नू का आर्मी कैंट इलाका धुआं धुआं, शहबाज परेशान। ये क्या हुआ? आतंकियों का मददगार पाकिस्तान इस वक्त आतंकी हमलों से बाप बाप चिल्ला रहा है। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजर रहा हो जब पाकिस्तान का कोई हिस्सा बम धमाकों से न दहल रहा हो। खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जहां आतंकियों और विद्रोहियों ने तांडव मचा रखा है। पाकिस्तानी सेना सरेंडर कर रही है, सरेआम कत्लेआम मचा हुआ है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बन्नू कैंटोनमेंट के बाहरी इलाके में दो भीषण बम धमाके हुए। आसपास के इलाकों के परखच्चे उड़ गए। हालात ये रहा कि मौतों का आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 30 हो गया। घायल लोगों की संख्या 40 से ज्यादा है, जिसमें लगभग सभी लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दरअसल विस्फोटकों से लदे दो वाहन घुसे और आत्मघाती हमले को अंजाम दिया। धमाकों के बाद पाकिस्तानी सेना ने मोर्चा संभाला, लेकिन तब तक आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब हो चुके थे। हाफिज गुल बहादुर गुट से जुड़े जैश अल फुरसान संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली। ये समूह तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कई गुटों में से एक है। पाकिस्तान में आतंकी हमलों में लगातार इजाफा हो रहा है। आतंकियों ने कोहराम मचा रखा है। खैबर पख्तूनख्वा आतंकी हमलों से सबसे अधिक प्रभावित प्रांत है। उसके बाद बलूचिस्तान, और इन दोनों इलाकों में पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। 2025 में आतंकी हमलों से अब तक पाकिस्तान बहुत ज्यादा लहूलुहान हो चुका है। पाक में आतंकवादी हमलों में आई तेजी। पिछले महीने की तुलना में 42% अधिक हमले। फरवरी में 74 आतंकवादी हमले हुए। आतंकी हमलों में 91 लोगों की मौत, 35 सुरक्षाकर्मी, 20 नागरिकों की मौत, 36 आतंकवादियों की भी हुई मौत। आतंकी हमले में 117 लोग हुए घायल। घायलों में 53 जवान, 54 नागरिक और 10 आतंकवादी। भले ही पाकिस्तान खुद को आतंक से प्रभावित बता रहा हो, लेकिन ये दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार रहा है, और आज जो भी हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने जिसे पाला पोसा है, अब वो पाकिस्तान को ही डस रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आत्मघाती हमला हुआ और पाकिस्तान दहल उठा। सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान के पास तालिबान का कोई इलाज है, और क्या ये जो कल अटैक हुए हैं, ये हमले हुए हैं, ये आत्मघाती हमला हुआ है, क्या ये उस एयर स्ट्राइक का बदला है जो पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर की गई थी? और अफगानिस्तान ने ये कहा था कि इस एयर स्ट्राइक में हमारे 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं हैं, जिनमें बच्चे हैं। तो क्या तालिबान ने ये आत्मघाती हमला करके उस एयर स्ट्राइक का बदला पाकिस्तान से लिया है? मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस आपको कराता हूं और फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त साथ में हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार विदेश मामलों के जानकार हैं, और मुजफ्फर अली चौधरी साहब पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले मुजफ्फर साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। ये बड़ा अटैक हुआ है पाकिस्तान पर, जो बन्नू कैंट इलाके में हमला हुआ, और यह कहा जा रहा है कि यह टीटीपी का ही पूरा प्लान था और सेना का जो कैंट इलाका था उसको निशाना बनाकर यह हमला किया गया है। क्या ये उस अटैक का बदला है? पाकिस्तान में क्या चर्चा है इस बात को लेकर, जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने की थी अफगानिस्तान पर, क्या ये उसका बदला है?
देखिए, पहले तो ये मैं बोलूं कि बिल्कुल पाकिस्तान हिल गया है। बहुत ज़्यादा ये जुल्म हुआ है, बहुत ज़्यादा जिस तरीके से वहाँ पर लोगों की शहादत हुई है, ये एक प्रॉक्सी वार चल रही है जिसको अफ़गानी सपोर्ट कर रहे हैं। इसके पीछे टीटीपी वाले लोग भी हैं, कुछ अफ़गानी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उसको ये लोकली वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान ने तकरीबन ये लाखों जो अफ़गानी वो मौजूद थे, कुछ अभी जा चुके हैं और कुछ बाकी मौजूद हैं। लेकिन अभी भी वो उनके राब्ते जो है वो टीटीपी के साथ है और वही जो हो रहा है उसको पाकिस्तान दूसरी बात ये है कि इस हमले को नाकाम बनाया गया है। आप यहाँ पर बता रहे हैं कि ये हमला कामयाब है, ये इस हमले को नाकाम बनाया गया है। अगर ये हमला कामयाब होता तो बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो बढ़ जाता, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने वक्त के ऊपर उनको रोका और उनमें 16 के करीब जो दहशतगर्द थे वो मारे गए हैं। इसमें 5 के करीब जो जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं और 13 के करीब जो आम लोग थे, जो एक रिहायशी इलाका था उसमें वो भी शहीद हुए। तो ये 2 गाड़ियां जो टकराई है, बारूद से भरी हुई गाड़ियां, उन्होंने कैंट की जो दीवार थी वो कंटोनमेंट की, उससे टकराई। उसके बाद में इसमें 4 के करीब जो है वो खुदकुश बमबार थे और ये मिलकर उन्होंने सबने वो अटैक किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो एक इंडियन मीडिया इस वक्त जो नंबर्स बता रहा है उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। इतना नुकसान नहीं हुआ, उसमें आम जो लोग हैं उनका नुकसान हुआ है ज़्यादा, और उसके साथ साथ जो 16 दहशतगर्द थे उनको मारा गया है। और आप अगर ये उनको फौरी तौर पर काउंटर ना किया जाता, उनको रोका ना जाता, तो ये नुकसान जितना आप बता रहे हैं उससे भी काफ़ी आगे बढ़ सकता था। अच्छा, मैं तो एक बात कोट करना चाहूंगा मुजफ्फर साहब, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही आपकी असेंबली में जो मौलाना साहब हैं फजलुर रहमान, उन्होंने भी इस चीज को लेकर चेताया था। आपको याद होगा वो स्टेटमेंट जो कि उन्होंने कहा था, और इन्हीं 2 स्टेट एरियाज के बारे में बात की थी, जिसमें स्पेसिफिकली उन्होंने बलूचिस्तान का भी जिक्र किया था, खैबर का भी किया था, कि यहां पर ऐसा कुछ चल रहा है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो ये कटकर अलग हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा था असेंबली में कि शहबाज शरीफ सब कुछ देख रहे हैं लेकिन फिर भी चुप बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं है। ये शहबाज शरीफ ने तो नहीं ये काम करना, ये काम तो करना सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो उस इलाके के अंदर वो काम कर रही है। आपको पता है कि इससे पहले भी इस तरह के हालात यहाँ पर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से उनको हैंडल किया गया था। लेकिन ये अब इसके ऊपर काम चल रहा है। इसके ऊपर आप देखें कि आने वाले कुछ अरसे के अंदर ये जितने भी इस तरह के दहशतगर्द हैं जिनके ताने बाने जो है अफगानिस्तान से जाकर मिलते हैं, टीटीपी से मिलते हैं, और कुछ जो लोकल्स हैं उनको उनकी सपोर्ट है, तो ये आप देखेंगे कि इसके ऊपर पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो बहुत जल्द काबू पा लेंगे। हमारा बहुत नुकसान हुआ है, हमारी बहुत सारी जानें गई हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके अंदर, वो आम लोगों की भी जाने गई हैं, उसमें जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी भी जाने गई हैं। इस बात और के रमजान के अंदर अब देखिए ये मारने वाला मुसलमान है और रमजान के अंदर अफ्तारी के वक्त वो मार रहा है। वो किस तरह का वो एक माइंडसेट लेके आ रहा है कि वो जो आम लोगों को भी मार रहा है और वो आर्मी के लोगों को भी मार रहा है, वो मुसलमान है। और मजे की बात ये है, तो ये अब इन लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा, होना चाहिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें जो एक दूसरे के साथ बुरे जो वक्त होता है, कुछ मुश्किल वक्त होता है, उसमें हमदर्दी का इजहार जो है वो होना चाहिए। बिल्कुल है, क्योंकि आतंक जो है, आतंक को किसी भी रूप में हम सपोर्ट नहीं कर सकते। हम इस बात को कहते हैं क्योंकि हम तो खुद पीड़ित रहे हैं आतंक के, और आतंक को हम किसी भी रूप में सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तालिबान को खाद पानी, गुड तालिबान बैड तालिबान की थ्योरी भी तो वहीं से ही जनरेट हुई थी ना। जब अपना अच्छा हो रहा था तब तालिबान को सपोर्ट हो रहा था, अब वही तालिबान सिर पर चढ़कर बैठ गया है। मैं ठीक कह रहा हूं ब्रिगेडियर दत्ता जी? हाँ बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा, और हमें हमदर्दी है उन लोगों से जिनकी जान गई है। और देखिए भारत ने हमेशा जो टेररिज्म है, दहशतगर्दी की मजम्मत की है, और भारत ने कई प्रूफ दिए हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की जो तंजीमें हैं वो लिप्त हैं इस कार्य में। लेकिन आप ये देखिए, हमारे यहाँ कलयुग में एक चीज कही गई है कि साहब जो जैसा बोएगा वो वही पाता है। अगर आप देखिए, क्योंकि पाकिस्तान ने भी इन तंजीमों को इतनी तरजीहत दे दी थी कि वो दे बिकेम लार्जर देन द स्टेट, और वो एक इस तरह से डिक्टेट करने लगे थे। और पाकिस्तान में 3 ही ताकतें काम करती थी, मिलिट्री, ISI और ये जो तंजीमें हैं। तो इन सब चीजों का खामियाजा पाकिस्तान आर्मी को भी झेलना पड़ रहा है, और पाकिस्तान आर्मी की भी वो शाइन और शीन वो नहीं रही है,
और खासकर आप ये देखिए जो 9 मई का जो वारदात हुई थी जिसमें कोर कमांडर के घर को रैंसैक किया गया था, उसके बाद लोग जिस तरह से सड़कों पे उतरे हैं, तो वहां पाकिस्तान आर्मी के आगे नए चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान आर्मी उनको झेलने में पूरी तरह समर्थ नहीं है। और आप ये देखिए चाहे खैबर पख्तूनवा का एरिया हो, चाहे बलूचिस्तान हो, और भी कई इस तरह के सूबे हैं जिनमें दहशतगर्दी बिल्कुल चरम पे है और पाकिस्तान आर्मी उनको कंटेन करने में बिल्कुल नाकामयाब रही है। तो उन्हें चाहिए कि एक इस तरह का फ्रेमवर्क बनाए, इस तरह की मतलब एक सिक्योरिटी ग्रिड बनाए जिससे डूरन लाइन जिस तरह से ईस्टवर्ड शिफ्ट होती दिखाई दे रही है, वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चिंता का सबब बन जाएगा। क्योंकि तालिबान जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, वो डूरन लाइन को मानने को से इनकार करती है और वो कहती है कि हमें ईस्टवर्ड जाना है। और जिस तरह के लड़ाके उनके पास हैं वो पाकिस्तान सेना के लिए एक नासूर बन के साबित होंगे। बिल्कुल वीएन झा साहब, एक चीज़ और मैं आपसे, क्योंकि पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान की आईएसआई, उसका तो पूरा फोकस ये रहता है कि हिंदुस्तान को कैसे अस्थिर किया जाए, कैसे हिंदुस्तान में आतंकी हमलों को प्लांट किया जाए। अभी रिसेंट में उदाहरण दे रहा हूं, एक अब्दुल नाम का शख्स पकड़ा गया है जिसको आईएसआई की मदद से आईएसकेपी ने ट्रेन किया था। उसकी योजना ये थी कि राम मंदिर पर मैं अटैक करूं, उसके पास से 2 हथकंडे भी बरामद हुए हैं। तो ये सारा का सारा फोकस तो यहां रहता है कि भाई हिंदुस्तान को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, और इसी का फायदा क्या है आतंकी उठा रहे हैं कि अब वो पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तान के एरियाज को अस्थिर कर रहे हैं। देखिए, वो इसका फायदा अभी से तो नहीं उठा रहे हैं। ये जो पाकिस्तान जिस आग में झुलस रहा है, ये आग वहां पे 1 दशक से ज्यादा लंबी लगी हुई है। वहां के जिहादी जो हैं तंजीम्स, वो उन्हीं को निशाना बना रहे हैं। ये तो आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है। लेकिन अब मुझे जो पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं जो बता रहे थे कि देखिए ये जिहादी तंजीम्स हैं, ये मुसलमान को ही टारगेट कर रहे हैं। आपका क्या कहना था? अगर वो नॉन मुस्लिम होते तो क्या वो जस्टिफाई होता? ये देखिए माइंडसेट बदलनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि ये जो जिहाद का जिस तरह से फ्रंट है, इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने में कहा था कि पाकिस्तान में 43 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनकी संख्या लगभग 40-50 हजार के आसपास में है जिहादियों की। आज के दिन में देखिए पूरे विश्व में 188 जिहादी तंजीम्स हैं और जिसमें एक से एक बढ़ के हैं। अभी पाकिस्तान की बात कीजिए तो टीटीपी ने इनके नाक पर दम कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान के ही जो हैं हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल इस्लामी, मुजाहिदीन, अल बद्र, अल बर्क, अल फरहान, मतलब नाम लेते जाइए आप। तो ये सब तो आपके ही उपज हैं। और देखिए सबसे बुरी बात क्या है कि किसी भी जिहादी तंजीम से पूछिए कि आखिर आप क्यों यहाँ पे बने हैं। आपको अल अंसार, अल नुसरा, बोको हराम, हमास, हिजबुल्लाह, हुती, आईसिस, मतलब नाम लेते जाइए। और जहां तक भारत का सवाल है, भारत ने तो हमेशा इनका जो टेररिज्म है वो झेला है। अभी तो मोदी सरकार को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कहा था कि बात और गोली दोनों साथ साथ नहीं चलेगी। तो कम से कम पाकिस्तान को ये एक क्लियर मैसेज तो मिल गया कि भैया अगर गोली चलाओगे तो मोदी ना बात करेगा ना वहां से खाना आने के लिए देगा। और जिस तरह से पाकिस्तान आज के दिन में जिस तरह से दुर्दशा हुई है पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान हमारे ही अंग थे, कभी हमारे ही अंग थे। और जिस दिन पार्टीशन हुआ था उस दिन लगभग जो हमारे डेमोग्राफी थे लगभग एक जैसे थे। और वही देखिए जो 18% हिंदू थे वो 1947 में आज के दिन में 1% से भी कम हो गए हैं। कहां गए वो लोग? कहां? क्या कोई इसका जवाब दे सकता है? नहीं, कोई जवाब नहीं दे सकता है। तो जो हिंदुओं की वहां पे या माइनॉरिटी के वहां पे जो हालात है वो तो बहुत ही अलग है। और इसीलिए मैंने इस चीज को उठाया था जब हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कहा था कि देखिए वो मुसलमान को ही टारगेट कर रहे हैं। तो क्या अगर वहां पे नॉन मुस्लिम को टारगेट करते तो क्या आप वो जस्टिफाई करते? कभी इसके ऊपर में सोच के देखिए। अब दूसरी बात आती है कि ये जो हम लोग अभी कह रहे हैं कि टीटीपी के ऊपर में जो पाकिस्तानी हमला हुआ था, एयरक्राफ्ट से जो हमला हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान का नैरेटिव देखिए, उसमें कौन मारे गए थे? उसमें वही लोग मारे गए थे जो टीटीपी के कैडर थे। चाहे उसमें जो सुसाइडल लेडीज होती हैं वो
बच्चे होते हैं वो, या फिर जो टीटीपी के जो कैडर थे वो वहां पे मारे गए थे। और देखिए ये बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि जब महिलाएं इस तरह का काम करती हैं, जब बच्चों का आप उसमें झोंक देते हैं, और यही चीज हमें हर जगह देखने को मिल रहा है। आप गाजा को के तरफ देख लीजिए। गाजा में 7 अक्टूबर 23 के बाद लगभग 48,000 49,000 लोग मारे गए हैं। और ये कौन मारे गए हैं? मोस्टली तो एडल्ट्स हैं, इसमें औरतें भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं। लेकिन आपको ये सोच के आज के दिन में हैरानी होगी कि अगर हमारे यहाँ पे या पाकिस्तान में अगर एक शख्स मारा जाता है तो अगले दिन यहाँ पे जो पॉलिटिकल सेटअप है उसके पार्टी के आगे में धरना लोग देते हैं, लोग वहाँ पे नारा लगाने लगते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो। देखिए गाजा में पिछले 1.5 साल से ये मार काट चल रही है, 50,000 के लगभग लोग मारे गए हैं, एक भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ है वहाँ पे। वहाँ की जो सिविलियंस हैं वो हमास के कैडर के खिलाफ में या हमास के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में एक भी प्रोटेस्ट की आवाज नहीं निकाली है। मतलब दे आर हैंड इन ग्लव्स। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो मानसिकता है कि हम ये जो जिहादी हरकतें चल रही है, ये इस्लाम के नाम पे चल रहा है। भाई इससे बाहर निकलिए। कोई भी धर्म आपको ये सीख नहीं देती है कि आप किसी को मार दीजिए। फिर से मेरे आतंक से किसी का भला नहीं होगा, ये बात तो है, और यही बात हमने हमेशा से समझाने की कोशिश भी की है, और यही बात कई बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी हमने उठाई है। इससे पहले कि मैं मुजफ्फर भाई के पास वापस चलूं, एक बार मैं प्रोफेसर मनोज कुमार के पास मैं चल रहा हूं। प्रोफेसर मनोज, कोई इलाज है पाकिस्तान के पास, या फिर वो जो स्पेसिफिक एरिया है, या वो बलूचिस्तान है, या फिर अभी यहां जहां अटैक हुआ है बन्नू कैंट, जो कि बिल्कुल खैबर से लगता इलाका है, इस एरिया में क्या पाकिस्तानी फौजें कमजोर हैं टीटीपी के आगे? देखिए रोहित जी, एक चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो पाकिस्तान में हो रहा है इसका खुद जिम्मेदार पाकिस्तान है। क्योंकि अभी इसके पहले वक्त जो हमारे बता रहे थे, आप समझिए कि किताब के सहारे जिस प्रकार के एक जनमानस तैयार किया जाता है, आम जनता को गुमराह करके ये लोग जिस तरीके से सुसाइडर बम बनाता है, आज उसी का रिपरकशन दिख रहा है। और आज आप जो जिस एरिया की बात कर रहे हैं वो मतलब मुझे लगता है कि पाकिस्तान आर्मी के हिसाब से जो सबसे बड़ा कैंटोनमेंट एरिया उसका पेशावर है, क्योटा है और बन्नू है। आज उस पे पेशावर में भी तो अभी हमला हुआ था 2-3 दिन पहले, पेशावर में भी एक ऐसा ही कुछ बम ब्लास्ट हुआ, पेशावर में हुआ, फिर उसके बाद क्वेटा में हुआ, क्वेटा के बाद अब यहाँ पर 2 सुसाइड बम्बर्स इस तरह से हमला कर देते हैं। जी, और इसको इस हमला को उसने एक्सेप्ट किया, जो एचजीपी है हफीज गुल बहादुर ने, उसने एक्सेप्ट किया कि हमने कराया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको बनाने वाले कौन थे। और ये 2007 का एस्टेब्लिशमेंट है, और इसको पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है 24 में। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर इतना लेट क्यों किया गया, इसको आतंकवादी संगठन घोषित क्यों किया गया। दूसरी चीज कि जब अफगानिस्तान जब तालिबान की तरफ जब वहां पे अटैक लड़ाई लड़ रही थी तो उसमें पाकिस्तान उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस तरीके का एलिमेंट जो होता है, ग्रुप होता है, वो किसी देश का नहीं होता है, किसी समाज का नहीं होता है। और आज वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें और बढ़ेगी, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान आर्मी पूरी तरीके से एक तरीके से उसका जो एग्जिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं लूज कर चुका है। क्योंकि आज आप समझ सकते हैं जिस दिन ये अटैक हुआ है, मतलब रमजान एक बहुत ही पाक डे होता है, और उस समय शाम के समय में ये होना एक मस्जिद में, तो आप समझ सकते हैं कि उनका पेनिट्रेशन और उनका एजेंडा क्या है। तो इसलिए धर्म के आधार पे भी जो हम बात करते हैं ये भी उनके लिए कुछ नहीं है। देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज पूरा विश्व जो है इन सारी चीजों से जूझ रहा है। विश्व के आप सारे देशों को देख सकते हैं, लेकिन आज पाकिस्तान बिल्कुल जिस तरीके से अभी बलूचिस्तान में और पैख्तून में आप वहां देख लीजिए, जो ब्रास का जो एक संगठन बना है वो भी आज दोनों तरफ से घिरा हुआ है पाकिस्तान, चाहे ईस्टर्न रीजन हो या वेस्टर्न रीजन हो। और जिस प्रकार से वो भी अटैक कर रहा है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, और पाकिस्तान आर्मी वहां से भाग रही है, तो ये आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के आने वाले समय में बहुत ही बुरा स्थिति होने जा रहा है। और मैं चूंकि एज भारतीय नागरिक होने के नाते भारत ने हमेशा इस चीज का विरोध किया है, चाहे किसी भी तरीके का आतंकवाद हो। लेकिन आज पाकिस्तान के जब खुद हाथ चल रहे हैं तब उसे समझ में आ रहा होगा कि आखिर हमने जिस चीज को बोया आज वो हमारे ऊपर ही अटैक कर रहे हैं, तो उसको समझ में आना चाहिए। जिस प्रकार से आप समझिए जब ट्विन टावर पे जब अटैक हुआ था तब अमेरिका को समझ में आया कि आतंकवाद का क्या हश्र होता है और किस प्रकार से ये चीजें होती है। तो ऑब्वियस है कि ये कोई भी सभ्य समाज इस चीज को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। और इस 21st सेंचुरी में जहां मानव के विकास की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था के आधार पर देख लीजिए तो पाकिस्तान की बहुत बुरी स्थिति है। और अपने आंतरिक लेवल पे जिस तरीके से उसकी क्राइसिस चल रही है, और ये बड़ा दुर्भाग्य है पाकिस्तान का कि वहां पे मिलिट्री
और खास करके आईएसआई और जो फंडामेंटलिस्ट है, इन्हीं तीनों का जब से पाकिस्तान का ओरिजिन हुआ है तब से इन्हीं का वर्चस्व रहा है। सिविलियन को कभी भी इन लोगों ने आने नहीं दिया। इमरान खान जब इन्होंने ओपनली जब इनके बारे में बात करना शुरू किया तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी और फंडामेंटलिस्ट ने उनके साथ क्या सलूक किया। तो ये आप समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लोग अच्छे नहीं है जो कि सिविलियन के साथ और सही तरीके से एक जमहूरियत को विकसित करना चाहते हैं, लेकिन जो फंडामेंटलिस्ट हैं इन लोगों ने एक आम व्यक्ति का जीवन को बर्बाद कर दिया पाकिस्तान में, आर्थिक स्तर पे भी, सामाजिक स्तर पे भी और राजनीतिक स्तर पे। और जिसके चलते मुझे लगता है कि अगर बहुत जल्दी इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहुत बुरे स्थिति में ठीक है, फंस चुका है। मैं मुजफ्फर भाई के पास चल रहा हूं। बलूच भी जा रहा मुजफ्फर भाई, मेरा सवाल यह है कि देखिए, जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान में वो अस्थिर है, ये चीज क्लियर है। जब से पाकिस्तान बना है कोई भी जो प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया है। तो ये पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का अस्थिर होना क्या इस तरह की चीजों को बढ़ावा देता है? अगर आप चाहें भी आतंक के खिलाफ कार्रवाई करना तो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट अगर मजबूत नहीं, मजबूर होगा तो फिर इस तरह की चीजें बढ़ेंगी। नहीं, मैं नहीं समझता इसमें कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स होते हैं या कुछ गवर्नमेंट की कमजोरी भी इसमें होती है। ये जो नहीं, सरकार मजबूत होगी, सरकार मजबूत होगी तो हर चीज कंट्रोल में रहेगी ना। नहीं, उसमें फैसला देखें ना, फैसला जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मामलात के ऊपर जो फैसला लिया जाता है, वो एक कमेटी बनाई गई है जो इन सारे मामलात को देख रही है। उसमें गवर्नमेंट के लोग भी हैं, हुकूमती लोग भी हैं, उसमें डिफेंस के लोग भी हैं, और जो चारों जो चीफ मिनिस्टर्स हैं जो पांचों सूबों के, या फिर दिक्कत यह है कि सेना अपने हिसाब से चीजों को चलाती है, इसलिए पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट इस तरह पर कोई स्टैंड नहीं ले पाता। नहीं, ये देखिए, ये तो नेशनल इंटरेस्ट के जो फैसले होते हैं वो सारे मिलके, उसमें प्राइम मिनिस्टर की राय भी शामिल होती है, उसमें जो प्रेसिडेंट है वो भी, और सारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी होते हैं, और साथ में जो आईएसआई के चीफ और साथ में आर्मी चीफ, ये सारे मिलके जो फैसले ये किए जाते हैं। आपने देखा इससे पहले भी पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक हो रहे थे, पाकिस्तान के ऊपर जो हमले हो रहे थे जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, तो उसमें ऑपरेशन जो हमारी आर्मी की तरफ से किया गया उसमें कंट्रोल पा लिया गया था। लेकिन ये तब से, जब से ये अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत दोबारा से आई है, उसके बाद में जो पाकिस्तान के ऊपर हमलों में इजाफा हमें देखने में मिला है। और ये प्रॉक्सी वार, हम समझ रहे हैं कि प्रॉक्सी वार है ये। कुछ लोग तो इसके ऊपर मुख्तलिफ ममालिक का नाम भी ले रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर जो ये सारे मामला चल रहे हैं इसमें बाहर से कुछ ताकतें हैं वो भी शामिल है कि जो नहीं चाह रही कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टेबिलिटी आए। तो देखिए, मसाइल होते हैं पूरे दुनिया के अंदर, हर कंट्री के मसाइल होते हैं, पाकिस्तान के भी मसाइल हैं, इंडिया के अंदर भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मसाइल हैं। और जैसे कि आप उन सबको फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान भी ऐसे ही फेस कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, बहुत जल्द इनको काबू कर लेंगे। देखिए, कोई भी हमारे बलूचिस्तान के अंदर भी काफ़ी चीज़ें ख़राब है, BLA है वहाँ पर सर उठा रही है। और लेकिन दिक्कत देखिए ना, अब जितना वक्त इसमें गुजरेगा मुजफ्फर भाई, मतलब हम कंसर्न हैं इस तरह की चीजों को लेकर, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मेरे साथ पैनल में जितने लोग बैठे हैं सबने एक बात बहुत कॉमन कही है कि आतंक को किसी भी रूप में हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी देरी होगी उतनी दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि अब आप बलूचिस्तान में देख लीजिए, जो BLA है वो वहां के जो अलग अलग विद्रोही गुट थे उनको मिलाकर वो एक होते जा रहे हैं। कुछ ऐसी ही चर्चा भी चल रही है कि और जो तंजीमें हैं वो साथ में आ सकती है। तो अगर उनकी ताकत बढ़ती जाएगी और वक्त रहते आपका एक्शन नहीं होगा तो फिर तो मुश्किलें आपकी बढ़ेंगी। इस बात को आपकी बात सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर उनको फौरी तौर पर कंट्रोल ना किया गया तो ये और ज्यादा नुकसान बढ़ेगा। इस चीज के ऊपर काम चल रहा है। हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से और आर्मी की तरफ से और ISPR की तरफ से मुख्तलिफ हमें स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि हम अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर कुछ बेहतरी ला रहे हैं और उसके अंदर चीज़ें जो है बेहतर कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। मैं फिर वही कहूँगा, देखिए मसाइल आपके भी मसाइल हैं, जिसमें मुख्तलिफ आपकी स्टेट के अंदर भी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हाईलाइट नहीं होती, लेकिन हमारी चीज़ें अगर थोड़ी सी भी चीज़ होती है तो वो हाईलाइट हो जाती है। यहाँ पर हर वक्त जो है वो इंडियन मीडिया वो जो थोड़ी सी चीज को ज्यादा बड़ा चढ़ाकर आप इसको थोड़ी सी चीज मान रहे हैं। ये इंटरनेशनल इस वक्त न्यूज़ है, आप मतलब समझ रहे हैं कि इसको आप छोटी बात समझ रहे हैं? नहीं, उतनी यानी कि जितनी ये बात हुई है उससे डबल ट्रिपल करके इसके फिगर्स को बताया जा रहा है और उसमें मुख्तलिफ तजिए किए जा रहे हैं। आप तो, मैं बड़ी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ सारे पैनलिस्ट की और आपकी भी कि आप बड़े अच्छे तरीके से आपने हमदर्दी का इजहार भी किया है और आपने बोला है कि हम किसी भी इस तरह की जो बात है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मैं
जो है बिल्कुल देखिए, हम पेश उस कर- चीज को मानते हैं मुजफ्फर भाई, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनका ये कहना था कि हम सब बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी हम नहीं बदल सकते। तो फिर उस पार से चाहे कुछ भी हो, लेकिन वहां की जो आम लोग हैं, आम जनता है, वो यहीं का हिस्सा रहे हैं, तो उनके लिए हमारे दिल में आज भी वही प्यार और वही दर्द है। और अगर आम पब्लिक को इस तरह से नुकसान पहुंचता है आतंकी वारदातों में, तो फिर यहां पर दुख होता है, हिंदुस्तान में एक एक शख्स को दुख होता है। बिल्कुल। और मैं थोड़ी सी इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो हमारे भाई ने बात की थी कि मैंने बात की कि ये रमज़ान के अंदर मुसलमान ने मुसलमान को मारा, तो अगर उसमें कोई गैर मुस्लिम होता तो ये उसको जस्टिफाई करते, तो कतन मेरी बात करने का मकसद नहीं था। ये तालिबान, असल में जो तालिबान है, तालिबान कहते हैं स्टूडेंट को, ये मदरसों से पढ़े हुए लोग हैं जो कि हमसे ज़्यादा ये दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर ये रहने वाले लोग हैं। तो इस वजह से मैंने बात की थी कि ये जो सारा वक्त जो खुद मदरसों के अंदर रहे हैं और उन्होंने मदरसों की तालीम हासिल की है और वो मस्जिद के अंदर जाकर अटैक कर रहे हैं, तो इस चीज को लेकर मैं उस बात को कर रहा। बाकी दूसरी बात ये है कि मैं यही सबसे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह दिक्कत है कि जो आतंकी है ना, उनको यही सिखाया ही जाता है, फिर उनके लिए कोई मतलब नहीं। धर्म के नाम पर वो अंधे होकर कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, फिर कोई तालीम, कोई किताब, कोई मदरसा, कोई काम नहीं आता, इसी तरह के अटैक्स होते हैं। मैं आप लोगों के पास वापस आऊंगा, एक रिपोर्ट मुझे दिखानी है, उस रिपोर्ट को मैं दिखा के फिर आप लोगों के पास आता हूं। एक और टीटीपी ने पाकिस्तान की नींद उड़ाई है, अटैक किया है, तो दूसरी ओर तोरखम बॉर्डर पर तालिबान ने मुनीर की सेना को पस्त कर दिया है। हालात इस तरह के बन गए हैं कि पाकिस्तानी सेना को अपनी सैन्य चौकी छोड़कर भागना पड़ा, यह तालिबान दावा कर रहा है। टीटीपी की मार से मुनीर की सेना में हाहाकार मचा है। धमाकों से पाकिस्तान का मिलिट्री बेस दहल रहा है। धमाकों और गोलीबारी से पाकिस्तान कराह रहा है। इस बीच तालिबान ने भी पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया। तोरखम बॉर्डर पर तालिबान मुनीर की सेना के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तोरखम बॉर्डर पर इस वक्त तालिबान और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त फायरिंग हो रही है। तालिबान लड़ाके और पाकिस्तानी सैनिक एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। तालिबान ने तोरखम में एक पाकिस्तानी सैन्य चौकी को नष्ट कर दिया। इस हमले में 8 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की भी खबर है। तालिबान ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना को तोरखम सीमा चौकी से भागना पड़ा है। पाकिस्तान के लिए तालिबान काल बन चुका है। भीषण प्रहार से मुनीर की सेना के हौसले पस्त कर रहा है और तोरखम बॉर्डर पर तनाव के ये हालात तब बने जब अफगानिस्तान की ओर से तोरखम सीमा पर एक नई सीमा चौकी का निर्माण किया जा रहा था, जिसका पाकिस्तान ने विरोध किया, जिसके बाद तोरखम बॉर्डर दहलने लगी। एक और तालिबान ने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है, दूसरी ओर टीटीपी उसके लिए नासूर बन चुका है और अब यह नासूर पाकिस्तान को और परेशान करने वाला है।